योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे पर हैं, सीधे लिए चलते उनके कार्यक्रम में। भाइयों बहनों, पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान ये केवल घोषणा नहीं, प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान 1,52,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। पहले किसानों को पैसा नहीं मिलता था, चीनी मिलें बेची जाती थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलें बेची जाती थी, दलालों को उसमें हावी करवा दिया जाता था, अराजकता का तांडव होता था। और भाइयों बहनों, विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कहीं पे हरदुआगंज का पावर प्लांट, कहीं सब स्टेशन, कहीं स्मार्ट सिटी में आईटीएमएस की परियोजना का उद्घाटन, कहीं पे फायर स्टेशन, कहीं पे स्कूल का निर्माण, कहीं चिकित्सालय का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज आप जो सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवालों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। भाइयों बहनों, पिछली सरकार की कोई विकास की सोच नहीं थी, पिछली सरकार की विकास की कोई सोच नहीं थी। उनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन करके बना करके जमा करके रखते थे और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को,